बहुत सालों पहले एक गांव में रंजू नाम का एक लड़का अपने माँ के साथ रहता था। एक दिन शाम को जब वो खेल रहा था तो देखा दूर पहाड़ से बहुत रंगों की रोशनी निकल रही थी। उसे बड़ा अचंभा हुआ। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, पहाड़ पर ये कैसी रोशनी जल रही है? बहुत रंगों की रोशनी निकल रही है वहाँ से। जो भी निकले, तुम्हें उधर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम उधर भूल कर भी मत जाना। माँ, उधर उस पहाड़ी पर क्या है? उस पहाड़ी पर जो भी जाता लौट कर नहीं आता है, इसलिए उधर देखो भी मत। माँ की बातें सुनकर उसने ठान लिया, कैसे भी वो उस पहाड़ पर जाएगा और पता करके रहेगा कि इस रोशनियों का राज क्या था। एक दिन वो चुपके से पहाड़ की ओर चल पड़ा। आज तो मैं पक्का पता करके रहूंगा कि इस रोशनी का रहस्य क्या है। ये सोचते हुए रंजू चलता जा रहा था। धीरे धीरे वो पहाड़ के पास पहुंचकर थोड़ा रुका। मुझे पहाड़ पर कुछ अजीब सा लग रहा है। चारों तरफ कुछ ज्यादा ही सन्नाटा है। ना ही पहाड़ के पेड़ों पर चिड़िया है और ना ही कोई जानवर दिखाई पड़ रहे हैं। पहाड़ के ऊपर पहुंचकर उसे एक गंध महसूस हुआ। अचानक उसे चट्टानों में छुपा एक गुफा दिखाई दिया। रंजू को गुफा के अंदर एक कमरा दिखाई दिया। वो दबे पांव कमरे के अंदर घुसा। अंदर कमरे के ठीक बीचों बीच एक पत्थर से बना पलंग लगा था और उसके ऊपर सो रही थी एक उसी की उम्र की बहुत ही सुंदर लड़की। अरे, ये लड़की इस गुफा में अकेली क्या कर रही है? मैं इसे जगाने की कोशिश करता हूँ। उठने पर पूछूंगा कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। रंजू ने बहुत कोशिश की उस लड़की को जगाने की, लेकिन लड़की उठी नहीं। निराश होकर पलंग के चारों ओर चहलकदमी करते हुए रंजू ने देखा कि पास ही एक पत्थरनुमा चबूतरे पर दो फूल रखे हैं, एक सोने का और दूसरा चांदी का। उसने फूलों को हाथों में लेकर देखा, फिर चबूतरे पर रख दिया, लेकिन उसने सोने के फूल की जगह चांदी के फूल को रखा और चांदी के फूल की जगह सोने के फूल को रखा। बस चमत्कार हो गया। लड़की जग गई और पलंग पर बैठ गई। लड़की ने आश्चर्य से चारों ओर देखा, फिर रंजू को एक किनारे खड़ा देखकर बहुत घबरा गई। तुम कौन हो? यहाँ पर कैसे आए? यहाँ पर तो कोई आ ही नहीं सकता। मैं रंजू हूँ। इस पहाड़ से रंगीन रोशनी निकल रही थी, इसलिए मैं देखने आ गया कि असल में बात क्या है। लेकिन तुम कौन हो और तुम अचानक कैसे जग गई? मेरा नाम नंदिता है। इस गुफा में एक चुड़ैल रहती है। उसी ने मुझे मेरे माँ बाप से चुरा कर यहाँ पर कैद करके रखा है। मेरे पिताजी को उसे रोज खाने के लिए 10 बकरे देने पड़ते हैं। जिस दिन उसे बकरा नहीं मिलेगा, उस दिन वो मुझे मार कर खा जाएगी। इन सोने और चांदी के फूलों से वो जादू करके मुझे सुलाती है और जगाती है। वो बाहर जाने के पहले मुझे सुला देती है और वापस आने पर मुझे जगाती है। उसके पास इस पहाड़ से पूरा भरा हुआ हीरे जवाहरात है। इसकी चमक की रंगीन रोशनी दूर दूर गांव से दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर तुम यहाँ पर आए हो। मैं तुम्हें चुड़ैल से छुड़ाऊंगा। चुड़ैल को मारने का कोई तरीका तो जरूर निकालना पड़ेगा। मारने का एक तरीका तो है, लेकिन बहुत खतरनाक है। चुड़ैल ने मुझे बातों बातों में बताया था कि उसकी जान एक तोते में है। वो तोता इसी गुफे के तहखाने में छिपा है। उसके पास पहुंचना आसान नहीं है। उसके पास पहुंचने का रास्ता पूरा जहरीले सांपों से भरा है। अब तुम जाओ, अभी चुड़ैल आने ही वाली होगी। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें मार डालेगी। रंजू ने फिर से नंदिनी को जादू वाले सोने और चांदी के फूलों से सुला दिया और खुद छुप गया एक बड़े से पत्थर के पीछे। फिर उसने देखा एक भयानक सी दिखने वाली चुड़ैल उड़ती हुई गुफा के अंदर घुसी। अरे, गुफा में आज मनुष्य का गंध कैसे आ रहा है? कोई गड़बड़ तो नहीं? जरा देखती हूँ तोता सही सलामत है या नहीं। उसने झाड़ी में से एक झाड़ के पत्ते को हाथ में लिया और तहखाने में उतरने लगी। रंजू ने देखा उस पत्ते के गंध से सारे सांप दूर हट गए। रंजू समझ गया यही पत्ता उसे सांपों से बचा सकता है। चुड़ैल तोते को देखकर वापस लौट आई। सब कुछ तो ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी मुझे मनुष्य का गंध आ रहा है। चलो, लगता है इसी नंदिता का ही गंध हो।
वो भी तो मनुष्य ही है। अब तक इसके बाप ने बकरे तो भेज दिए होंगे, चलती हूँ उनको खाने। ये बोलकर वो उड़कर निकल गई। अब रंजू ने झाड़ी के पत्तों को लिया और तहखाने में उतरने लगा। फन फैलाए बड़े बड़े सांप दूर भाग खड़े हुए। तहखाने के नीचे उसने पिंजरे में तोते को देखा। तोता उसे देखते ही चिल्लाने लगा तो तहखाना जोर जोर से कांपने लगा। रंजू समझ गया कि ये एक संकेत है उस चुड़ैल के लिए कि तुम्हारी जान को खतरा है। रंजू ने जल्दी से तोते को पिंजरे से निकालकर उसका गला काट दिया। तोता वहीं मर गया। उसी पल पत्थर के दीवार को तोड़ती हुई वो चुड़ैल धड़ाम से आकर गिर पड़ी। उसके भी गले का वही हाल था जो उस तोते का था। रंजू ऊपर आया और उसने जादुई सोने चांदी के फूलों से नंदिता को जगाया और फिर उसे सारी बातें बताई। नंदिता देखो, मैंने चुड़ैल को मार दिया है, अब तुम आजाद हो। नंदिता के खुशी का ठिकाना ना रहा। तब रंजू ने सारे हीरे जवाहरात और नंदिता को लेकर वापस लौटा। उसके पिता अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सारे हीरे जवाहरात रंजू को दे दिए। अब रंजू अपनी माँ के साथ खुशी खुशी गांव में रहने लगा। जैसा कि आपने पहले ही देखा कि उस जंगल से मैं और पूजा बच के बाहर निकल आए थे, मगर अब पूजा और मुझे उस चुड़ैल से बदला लेना था। तो हम इंतजार करने लगे अगले साल के पूनम की रात के लिए। और उस साल भर में हमें उस चुड़ैल के बारे में पता चल गया था। हमें उस बाबा ने उसके बारे में बहुत कुछ बता दिया था। देख, कुछ भी हो जाए, हम अपने दोस्तों के मौत का बदला उससे लेकर ही दम लेंगे। भले ही उसमें हमारी जान चली जाए, मगर उसकी जान पहले जानी चाहिए। एकदम सही कहा पूजा, हम उस चुड़ैल को अच्छा सबक सिखाएंगे। हम दोनों पूनम की रात से कुछ दिन पहले ही उस जंगल में चले गए और वहाँ जाकर रहने लगे ताकि हम उस चुड़ैल के लिए अच्छे से जाल बिछा सकें। रात के वक्त हम दोनों में से कोई भी उस टेंट से बाहर नहीं निकलता था, चाहे कुछ भी हो जाए। और रात भर हमें बहुत सी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दिया करती थी। जैसे ही सुबह होने लगती थी तो वो सब ठीक हो जाया करते थे और तब हम बाहर निकलते अपना प्लान बिछाने के लिए। अब अगले ही दिन वो पूनम की रात थी और अब हमारे पास बस एक ही दिन बाकी था। तो हमने अपने ऊपर वाले पेड़ पर एक बड़ा सा मछली पकड़ने वाला जाल बिछा रखा था ताकि जैसे ही वो चुड़ैल वहाँ आए और उसका पैर नीचे उस रस्सी पर पड़े तो वो उस जाल में फंस जाए। बस अब कल का इंतजार है, कल वो हमारे हाथ से मरेगी। देखते ही देखते वो रात आ ही गई और चुड़ैल लोगों की खोज में निकल पड़ी। उसे जैसे ही हमारा टेंट दिखा वो वहाँ तक आ गई और हम दोनों उस पेड़ के पीछे जाके छुप गए थे और बस वेट कर रहे थे कि कब उसका पैर फंसे उस रस्सी पे और वो उस जाल पे फंस जाए। और थोड़ी ही देर बाद उसका पैर उस रस्सी पे पड़ गया और वो फंस भी गई और तुरंत हम दोनों उस पेड़ के पीछे से बाहर निकल गए। अच्छा, तो यहाँ तुम दोनों ने मुझे पकड़ने के लिए जाल बिछाया है। भूल गई हो क्या, मैं एक चुड़ैल हूँ। इतना कहते ही वो वहाँ से गायब हो गई और हम उसे इधर उधर ढूंढने लगे, मगर वो हमें कहीं नहीं दिख रही थी। कुछ देर बाद हमें वो एक पेड़ के ऊपर दिखी और वहाँ किसी जानवर को खा रही थी। अरे कर लो कोशिश मुझे मारने की, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे मारोगी मुझे। अरे ये क्या, मुझे इतनी खुजली क्यों हो रही है और मेरे शरीर में से काली मिर्च की बदबू क्यों आ रही है। अब समझ में आया चुड़ैल जी कि तुझे हमने जाल में क्यों फंसाया। शायद तू ये भूल गई कि तूने इंसानों से पंगा लिया है और आज तो तेरा मरना तय है। चुड़ैल इधर उधर गिरने लगी। हुआ ये था कि हमें उस बाबा ने इस चुड़ैल की कमजोरी के बारे में बता दिया था, तो हमने पूरे जाल में काली मिर्च छिड़क दी थी। तुम लोगों को ये कैसे पता चला कि मुझे काली मिर्च से दिक्कत है? ये तो सिर्फ मेरे पिता को ही पता था। और तभी उसके पिता हमारे बगल में आके खड़े हो गए। एकदम सही कहा,
मैंने ही इन बच्चियों को सब कुछ बताया। जिंदा रहते रहते तो तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। तेरे काला जादू के वजह से लोगों ने हमें यहाँ इस जंगल के बीच में रहने को मजबूर कर दिया, और यहाँ तू तो मरने के बाद भी किसी को चैन से नहीं जीने दे रही। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि तुझे कैसे खत्म किया जाए। ये देख, तेरे काले जादू की पोटली लेके आया हूँ मैं। इसके साथ साथ अब तू भी खत्म हो जाएगी। बाबा, तुम मुझे मारोगे? मैं तो आपकी बेटी हूँ। चुड़ैल बड़ी मीठी मीठी बातें कर अपनी पिता के पास आई और तुरंत उन्हें हवा में उठाकर दूर पटक दिया। और फिर हम सब समझ गए कि ये अब किसी को भी नहीं छोड़ेगी। और तभी उस बाबा ने कहा, बेटा ये लो, जल्दी से उसके काले जादू की पोटली को आग लगा दो। मुझे पक्का यकीन है कि वो उसी के साथ खत्म हो जाएगी। मैंने भागते हुए उस पोटली को लिया और सीधे दौड़ पड़ी टेंट के पास, जहां हमने आग जला रखा था। और तब तक चुड़ैल भी पीछे पीछे आने लगी थी, मगर वो ठीक से चल या उड़ नहीं पा रही थी उस काली मिर्च के कारण। और मैंने तुरंत उस आग में उस पोटली को डाल दिया। और तब तक पूजा और बाबा दोनों उस टेंट के पास तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही उस पोटली में आग लगी, वो चुड़ैल भी जलकर राख हो गई। और फिर अगले दिन सुबह हम दोनों वहां से निकल गए और साथ में हमने बाबा को भी ले लिया था, जिन्हें हम एक वृद्ध आश्रम में छोड़ आए। और आज भी हम उनसे मिलने जाया करते हैं।